अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है राशिद और मेरा नाम है माजिद और आप देख रहे हैं राइड इन पॉडकास्ट हमारा चैनल। पॉडकास्ट। सो बिल्कुल। दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो एंड हमने सोचा कि हम अपनी जो नॉर्मल डिस्कशंस हैं, जो हम रोज़मर्रा बैठ के हम गाड़ी में बात करते हैं चाय पीते हुए, मैं बहुत फैसिनेट होता हूँ कि यार बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमारे बीच में ही रह जाती हैं। सही। सो व्हाई डोंट यू पोस्ट इन यूट्यूब हाँ एंड दूसरे भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। जी बिल्कुल। तो हम लोग पहले क्या जी करते थे कि हम लोग आपस में बात करते थे, कोई गुफ्तगू करते थे राइट किसी टॉपिक के बारे में और सीरियस टॉपिक के बारे में। फिर हमने ये सोचा कि क्यों ना हम ये इसी चीज़ को रिकॉर्ड करके हम जो है वो यूट्यूब का एक चैनल बनाया जाए जिससे लोगों को भी फ़ायदा हो। और इसलिए हमने ये एक जो है यूट्यूब का चैनल बनाया जिसका नाम है राइड एंड पॉडकास्ट। तो राशिद क्या कहेंगे? बेसिकली यही है कि उम्मीद है आप सबको पसंद आया और आप भरपूर इसको शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आज का टॉपिक ये है माजिद, मैं ये सोच रहा हम्म। हूँ कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम चीज़ें फेस करते हैं सही। और बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं हमारी अचीवमेंट्स के बारे में, और हम जो और हमारी जो फेलियर्स हैं उसके हाँ बारे में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम शायद डिस्कस भी नहीं करते किसी से। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ बेसिकली कि आज वो हम उन चीज़ों पे डिस्कस करें, और वो एक बहुत बहुत ही अहम पॉइंट है कि वी वेर बोर्न एंड बॉट अप हियर बिल्कुल। इन यूएई। बिल्कुल। सो एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अचीव्ड मेनी थिंग्स इन आवर लाइफ। हमारे माँ बाप ने भी हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं और इस एज तक हम पहुँचे, ऑफ कोर्स इस स्टेज तक। सही। बट कहीं ना कहीं मुझे ये फील होता है कि बहुत से लोग जो बाहर से आते हैं, हमारे भाई और बहनें जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल की तरफ से वो लोग यहाँ पे आते हैं और स्ट्रगल करते हैं। सही। एंड मोस्ट ऑफ देम दे स्ट्रगल एंड दे कैन अचीव मेनी थिंग्स इन देयर लाइफ आफ्टर यू कैन से 3 to 4 years, विद इन 4 2 years, हम्म। तो 4 to 5 years एक्चुअली। सही। तो वहाँ पे हम अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ पे गुजारने के बाद भी हम वो चीज़ें अचीव नहीं कर पाते इतनी ईजीली। हाँ। बहुत कम रेशियो आपको मिलेगा जो लोग यहाँ पे बॉर्न एंड बॉट अप एंड देन दे हैव अचीव्ड मेनी थिंग्स इन दिस टाइम हाँ। पीरियड एक्चुअली। हाँ। तो मेरा सवाल है माजिद, आपका हम्म। क्या पर्सपेक्टिव है कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि हमारे अंदर कहाँ कहाँ कमियाँ रह गई हैं कि हम या हम लेज़ी हैं या हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते? आपको क्या लगता है? अच्छा, मेरे ख्याल से एक ऐसा ऐसा उस कैटेगरी के लोग जो मतलब आउट ऑफ कंट्री से स्पेशली यहाँ पर कमाने के लिए आते हैं, राइट और एक वो कैटेगरी है जो यहाँ पर बोर्न एंड ब्रॉट अप हुई है। राइट। मेरे ख्याल से कि ये काफ़ी रीजंस हैं। जैसे कि इसमें आप कह सकते हैं कंफर्ट जोन का भी है इसमें। और एक ये चीज़ डिसिप्लिन भी बहुत है इसमें यहाँ पर, और कंसिस्टेंसी एक चीज़ होती है। ये 3 4 चीज़ें हैं जो मुझे पर्सनली लगता है कि इसकी ये रीज़न एक मेजर रीज़न बन रहा है इस चीज़ का। नहीं, आपको क्या लगता है कि हमें कौन सी ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिससे हम इस कंफर्ट जोन से बाहर निकले बेसिकली? अच्छा, इस कंफर्ट जोन से बाहर निकले। क्योंकि जाहिर है जब हम ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो ही जाके हम कुछ लाइफ में अचीव कर पाएंगे। क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि दिस कंट्री हैज़ मेनी थिंग्स, दिस कंट्री हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली सही। टू अट्रैक्ट अदर्स, टू अट्रैक्ट फॉरेनर्स। हम्म। एंड वो आते हैं और फॉरेनर्स आते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी हो रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। लोग चीज़ें मतलब बहुत सारी चीज़ें ख़रीद रहे हैं और बैक इन द कंट्री दे आर मेकिंग, दे आर बिल्डिंग देयर ओन होम। सही। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे कि अभी हम ये सारी गेम मेरे ख्याल से माइंडसेट की है। यस। क्योंकि एक वो उसका रीज़न ये है कि एक वो बंदा है जो आउट ऑफ कंट्री इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल या किसी भी कंट्री से वो रेडी बिलोंग वहाँ करते से जब आ रहा होता है यहाँ पर, तो उसको पता होता है कि वो क्यों जा रहा है। हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, और कितने लोग जो है अपना कोई ख्वाब लेकर ट्रैवल करते हैं ना। तो ये मुझे लगता है ये सारी माइंडसेट की गेम है। ओके। और एक वो कैटेगरी के जो यहाँ पर बोर्न और ब्रॉट अप हुए हैं, मुझे लगता है कि वो मतलब ऑलरेडी स्टेबल कंडीशन में पहले से स्टेबल कंडीशन में, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पाते। और क्योंकि उनके पीछे उनके पेरेंट्स होते हैं और वो सर्कल चल रहा होता है। राइट राइट। उनको मतलब हर चीज़ मिल रही है, वो कॉलेज जा रहे हैं,
और जो मतलब हर चीज़ उनको मतलब मिल रही है। राइट। और एज कम्पेयर टू वो लोग जो आउट ऑफ कंट्री से यहाँ मतलब आते हैं, तो वो उनको माइंड सेट की गेम, उनको पता होता है कि वो क्यों जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, उनको क्या करना है। मिसाल के तौर पर भी एक अगर एक बंदा है, उसके पीछे उसकी पूरी फैमिली है, उसको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, तो उसको पता होता है कि उसने जाना है, मेहनत करनी है और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। ओके, तो तो आप क्या ये कहेंगे? ये एक यूएई बॉर्न एंड बॉटअप क्यों नहीं कर सकता? यूएई बॉर्न ब्रॉट अप भी कर सकता है कि अगर वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। मेरे ख्याल से वो कंफर्ट जोन में इसलिए है क्योंकि उनको खाना बना मिलता है, कपड़े हाँ, धुले ये कह मिलते हैं, सकते हैं, कह सकते हैं। कपड़े धुले मिलते हैं, हाँ ठीक हाँ है। और सारी आसाइशें जो एक एज कंपेयर टू एक जो बाहर से आता है बंदा, वो यहाँ पे आके सारी चीज़ें खुद करता है। बिल्कुल, नो डाउट। और नो डाउट कि वो अपने घर में, जब वो वहाँ पे था पाकिस्तान इंडिया कहीं से भी वो आता है, वो अपने घर में उसने भी नहीं किया होगा ऑफ बिल्कुल कोर्स, लेकिन जब वो यहाँ पे आता है देन ही हैज़ टू कुक बाय हिमसेल्फ, ही हैज़ टू वॉश देयर क्लोथ्स सही एंड वो सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं। सही। तो मैं कहता हूँ कि ये अगर एज अ यूएई मॉडर्न बॉट अप, क्योंकि हमें सारी चीज़ें तैयार मिली हैं, बिल्कुल। ठीक है, प्लेट में आके हमें सारी चीज़ें मिली कि भाई ये ले लो, कपड़े धुले हुए हैं, सुबह उठें और सब कुछ सामने। तो हम वो स्ट्रगल जो मैं कहता हूँ कि इनिशियल अपने लिए चीज़ें हमने स्ट्रगल नहीं की है, जो सही मैंने महसूस किया है बेसिकली, सही। ठीक है। सो मैं कहता हूँ कि बंदे के ऊपर जब पड़ती है कि भाई जो भी चीज़ें हैं, ये जो छोटी छोटी चीज़ें अपने लिए हैं, वो जब तुम खुद अपने लिए स्टार्ट करते हो करना, आप सही। डिसिप्लिन में आते हो। बिल्कुल ठीक है, डिसिप्लिन में आके आपको पता चलता है लाइफ में कि डिसिप्लिन क्या चीज़ है, सही। basically, जो कि हम उससे अनअवेयर होते हैं। सही। और जब आप डिसिप्लिन में आते हो देन आप एक लेवल पे जाते हो। वो सॉरी, आपकी मैं बात काट रहा हूँ, मुझे एक शेर याद आ गया कि फिक्रे मुस्तकबिल ने फासले बढ़ा दिए, ओके, सब दोस्त साथ थे अभी कल ही की बात है। अरे क्या बात, तो क्या ये बात, जबरदस्त। एक चीज़ ये है कि वो फिर यहाँ पर जैसा आपने कहा यहाँ की लाइफ, और इससे आगे अगर हम इस अपनी बातों को आगे बढ़ाएं, और ये होता है फिर इंसान जहाँ से आया होता है, हर फर्द को अपनी अपनी कंट्री से वो दोस्तों के साथ वो यादगार टाइम नज़र आता है। बिल्कुल। अभी चलते फिलहाल चाय पीते हैं, चाय पीते हैं, और चाय चाय ज़रूर क्योंकि चाहिए। चाय से दिमाग भी काम करता है फिर। इस सर्द मौसम में चाय, वाह वाह क्या बात है। और खासकर यूएई में इस तरह जो रात को गेड़ी लगाते हैं लोग, हाँ लड़के खासकर, हाँ। कि यार चलो यार चाय पी लेते हैं और बातें करते हैं। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि मेरी अपनी जो एक सोच है और मेरी अपनी एक जो स्टोरी रही है स्टार्टिंग से यहाँ पर, वो यही है कि जब मैं खुद अपनी फैमिली से जब मैं अलग हुआ हूँ, जब मैं फैमिली यहाँ पर थी मेरी, तो उसके बाद जब मैं फैमिली से अलग हुआ हूँ, तो जाके मुझे ये फील हुआ कि मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकला हूँ। जब मैं सारी चीज़ें अपनी सारी चीज़ें मैं खुद से करने लगा, तो जिसकी वजह से फिर मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में मुझे नज़र आई। मैंने सेल्फ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा किया है, कर पाया हूँ लाइफ में। मुझे बहुत सारी चीज़ें नज़र आई, आगे क्या स्टेप्स लेने हैं वो मेरे लिए क्लियर हुआ बेसिकली। और माइंड मेरा बिल्कुल बंद था पहले, वो इसी वजह से कंफर्ट जोन की जो मैं बात कर रहा था, अच्छा। वो यही है। ये मेरा पर्सनल जो चीज़ मुझे पर्सनली जो अपनी लाइफ में चीज़ें नज़र आई वो यही है। तो उससे निकलने के लिए मैंने जो चीज़ें की वो यही है कि यकीन कर, जब मैं फैमिली के साथ था मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था। हाँ। एक पॉइंट है, अच्छा। मुझे नहीं पता था कि भाई कौन सा मसाला क्या यूज़ करना है और किस तरीके से खाना बनता है। हाँ बट जब मैं अकेले रहने लगा, हाँ। तो फर्स्ट ईयर तो मैं बाहर का खाना खा के मैं बीमार हो गया हूँ, सही और पैसे अलग जाया। सही। तो मैंने कहा यार ये तो और तबीयत भी ख़राब और पैसे भी जाए। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार क्यों ना मैं खुद बनाना सीखूं। सही। सो ऑब्वियसली मैंने कुछ डिशेस बनाए जो वो चल गए थे। अच्छा। और फिर बहनों से जो है ना ऑनलाइन मैंने रेसिपीज़ ली और ख़ुद से बनाना मैंने स्टार्ट किया। एंड देन नाउ आई कैन कुक एनी डिश, यू नेम इट आई विल कुक इट। अच्छा। तो उस हिसाब से वो एक तो बात हो गई कि यार जब बस ये बात नहीं हुई कि मुझे भाई खाना बनाना आ गया, तो मुझे ये जो टाइम मेरा गुजरा है ना सीखने का और इन ये से कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का, उसमें मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे लेसन सीखे हैं। हाँ। कि भाई किस तरीके से तुम नई चीज़ सीखते हो, हाँ। और उस पर फिर अमल करते हो, अपनी लाइफ में वो चीज़ लेकर आते हो और आप आगे बढ़ते हो। सही। तो मेरा बेसिकली फंडा यही रहा है कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है देन यू हैव टू ओपन योर माइंड। सही। एंड दुनिया में जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती हैं नॉर्मल आंखों से, वो आंखें हमें खोलनी पड़ती हैं भाई, ठीक है, और उसके लिए बड़ा स्ट्रगल लगता है।
सही। तो आप क्या कहना चाहोगे कि लाइफ में, और मतलब एक बंदे का क्या माइंडसेट होना चाहिए लाइफ में कुछ चीज़ अचीव करने के लिए, और ये खासकर उनके लिए जो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हैं? अच्छा, अभी ये जो सवाल है इसको अगर इस बारे में अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से फोकस, अच्छा जो भी मैं बात कर रहा हूँ, ज़रूरी हम भी अभी सीख रहे हैं और ज़रूरी नहीं है कि वो मेरी सोच है, मतलब पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है उस चीज़ को। हो सकता है बहुत सारे लोगों की नज़र में जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उनका उससे अच्छा नज़रिया हो, तो ये ज़रूरी नहीं है। मैंने जो अपनी ज़िंदगी में फेस किया या आपने जो अपनी ज़िंदगी में फेस किया, आपने भी वो बताया, बिल्कुल। और मैंने जो फेस किया या मैंने जो चीज़ जो है फील की है, वो ये है कि मेरे ख्याल से यहाँ से मैं गुजर चुका हूँ, आप भी बेहतर जानते हैं इस चीज़ जी। से, या ये कह लें कि ऑलमोस्ट हर बंदा यूएई में जो हर बंदा जो यूएई में रहता है, कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से इस चीज़ से गुजर ही चुका है। बिल्कुल। ठीक है। और मैंने जो नोट किया है वो ये है कि एक तो कंफर्ट जोन की, जैसे हमने पहले बात की थी, फोकस ये भी एक पॉइंट है। हम चीज़ों को फोकस नहीं कर रहे होते, हम बस एक चीज़ को हम फेस कर लेते हैं और हम उस बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देते हैं कि यार ये चीज़ नहीं हो रही, शायद वक्त के साथ हो जाएगी, या हम लोग एक टाइम का वेट कर रहे होते हैं कि यार एक स्पेसिफिक टाइम आए और फिर हम ये करेंगे, और ना तो कभी ऐसी सोच रखने से वो टाइम आता है और ना ही आप कर पाते हो। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ से निकलने का एक हल यही है कि आप स्टार्ट करो, आप शुरू करो किसी ना किसी तरह, क्योंकि आप जब एक चीज़ को स्टार्ट करोगे फिर आपको रास्ते नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप पहला स्टेप ही नहीं लोगे और ये जिंदगी से गिले करते रहोगे कि यार मेरी जिंदगी में वो टाइम आया नहीं, वो टाइम आएगा अगर आप उस चीज़ को स्टार्ट करोगे तो। सही। तो मेरे ख्याल से ये एक कंफर्ट जोन हो गया, और एक फोकस की बात जैसे हमने की कि हम मतलब फोकस नहीं कर रहे होते चीज़ों पर, और ये चीज़ बहुत अहम है। ये चीज़ ज़िंदगी में आप अपने लेकर आएँ और आप चेंज फील करेंगे, और डिसिप्लिन लाइफ को रखना भी बहुत ज़रूरी है। लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ थी जो मैंने एक और चीज़ है जो बहुत से लोग सोचते हैं कि यार जॉब सिक्योरिटी, ठीक है, हाँ, वो ये सोचते हैं कि यार एक जॉब लगी हुई है और वो जॉब को चेंज नहीं करता है। हाँ, वो सिर्फ ये सोच के चेंज नहीं करता कि यार अब मैं चेंज करके दूसरी कंपनी में मैं जाऊंगा, दूसरी जगह पे मैं जाऊंगा, वहाँ पे क्या होगा, और वो मतलब स्टेप नहीं ले पाता लाइफ में, चेंजेस लाइफ में नहीं लेकर आता। ठीक है, तो क्या लगता है आपको कि लाइफ में चेंजेस ज़रूरी है, या आपको एक जगह पे फोकस रह के किसी एक जगह पे ही कंपनी में रह के कुछ आगे बढ़ना चाहिए? क्या लगता है आपको, आपके नज़रिए में आप क्या? आई थिंक ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। हर शख्स के हालात डिफरेंट होते हैं, गोल्स अलग होते हैं, डिपेंड करता है कि आपके गोल्स क्या हैं, उस हिसाब से। नहीं, बेसिकली मैं इस चीज़ को थोड़ा सा आसान कर देता हूँ हाँ, कि हमें लाइफ में लाइक रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? रिस्क तो जरूर लेना चाहिए। रिस्क के बगैर तो मतलब अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आगे नहीं आप नहीं बढ़ पाएंगे। और ये बहुत ही एक वैलिड पॉइंट है बेसिकली। हमारे में मतलब जो यूएई बॉर्न एंड ब्रॉट अप में हम रिस्क नहीं लेते। रिस्क नहीं लेते, ये बहुत बड़ा इशू है। हम अच्छा, रिस्क, हाँ, यही एक मेजर रीजन यही है कि आउट ऑफ कंट्री से जो भी बंदा आता है वो रिस्क लेता है। वो रिस्क लेता है। ये रीजन है कि वो हम देख रहे होते हैं कि वो 3-4 सालों में वो इतने मतलब उन्होंने सक्सेस हासिल कर ली, और हम कह रहे होते हैं कि यार हम तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप यूएई में, तो हम इस चीज तक कैसे नहीं पहुंच सके। तो ये एक और रीजन है इस चीज का कि वो लोग रिस्क ले रहे होते हैं और हम जो तो मैं वही कह रहा हूँ ना, तो कि रिस्क लेना चाहिए, रिस्क जरूर लेना चाहिए। रिस्क लेना चाहिए। रिस्क लेने से मुराद, मतलब मैं जो बात कर रहा था जॉब सिक्योरिटी की, वो भी यही है कि बंदा सोचता है कि यार एक जगह पे मेरी जॉब लगी हुई है और बस वहीं पे ही मेरा गुजारा होगा। मैं पर्सनली तो सोचता हूँ कि अगर आप आते हो, 1-2 जॉब तो चेंज करना ज़रूरी है लाइफ में, सही मेरे हिसाब से। और चेंज करने के बाद आप इतने काबिल बन जाओ कि आप अपना कुछ बिजनेस कर सको। मतलब वो जो टाइम लिमिट आपने गुजार लिया, क्योंकि जाहिर है कि आप जब तक किसी कंपनी में, किसी फर्म में आप काम नहीं करोगे, तब तक आपको
एटलीस्ट बिजनेस का नॉलेज नहीं होगा, नहीं होगा, आपको no doubt। कस्टमर सर्विस का नॉलेज नहीं होगा, आपको सही। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे ख्याल से बिजनेस करने के लिए ज़रूरी है। हाँ वो चीज़ों की नॉलेज आपको विदाउट डूइंग जॉब एनीवे, विदाउट डूइंग जॉब इन अ हाँ, कंपनी, आप ये चीज़ें नहीं सीख सकते। सही तो मेरे ख्याल से एक दो जॉब तो चेंज करनी चाहिए, माहौल चेंज होगा, सही होने के बाद मैं कहता हूँ द मेन फोकस शुड बी टू डू बिजनेस, सही। छोटा मोटा ही सही। अच्छा, इसमें यहाँ पर सेविंग का भी बड़ा एक इम्पैक्ट है। हाँ जैसे अभी आपने बात की कि एक जॉब, एक बंदा जो यूएई में आता है और वो आउट ऑफ कंट्री से वो 1 2 3 जॉब चेंज कर लेता है, उसको एक्सपीरियंस भी हो जाता है, राइट। जैसे आपने कहा। उसके बाद सेविंग भी बहुत ज़रूरी है फिर, क्योंकि जब तक उसके पास सेविंग नहीं होगी वो अपना कुछ शुरू नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। और आजकल का एआई का ज़माना चल रहा है, हर चीज़ इतनी फास्ट हो चुकी है। ये भी एक बहुत बड़ा हाँ। पॉइंट है जो हम जहाँ पे हम लैक करते आए हैं, वो सही। यही है कि हम जो यहाँ पे फैमिली के साथ हैं वो सेविंग नहीं कर पाता बेसिकली, वो उनके लिए बहुत मुश्किल है। उनके लिए बहुत हाँ, मुश्किल हो जाता है। और जो कि एक प्लस पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट जो है दोनों तरफ। हाँ और जो बंदा यहाँ का नहीं है, जो बाहर से आता है, हाँ। उसके लिए सेविंग करना थोड़ा आसान हो जाता है। क्या? क्योंकि वो कैलकुलेटिव होता है अच्छा। कि यार इतने इतने पैसे में अगर मैं 500 भी अगर किसी महीने भेज देता हूँ घर, हाँ ठीक है, तो उसको पता है कि वहाँ पे चल जाएगा। हाँ और वो अगर 2000 भी उसकी सैलरी है तो वो 500 भी वो सेव कर ले, हाँ, एग्जाम्पल। हाँ हाँ बहुत से लोग कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो जिससे वो फिर आगे सेविंग करता जाए और कहीं ना कहीं छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करे, हाँ करके वो आगे फिर कोई ना कोई बिजनेस शुरू कर ले। सही। बात ये है कि वो चीज़ हम नहीं कर पाते, फिर हाँ उस चीज़ में हम रह जाते हैं कि यार फैमिली के साथ है हाँ, तो हाँ, खर्चा बढ़ा है, हाँ हाँ और बहुत सारे खर्चे हमारे हैं। हाँ। और इसी तरह अब मैं काफ़ी ऐसे लोगों से मिला हूँ जो कि मतलब बैचलर ऐसा यूएई में रह रहे हैं, और वो जो है उनकी फैमिली मतलब आउट ऑफ कंट्री, और वो अकेले यहाँ पर ये जी। बैचलर लाइफ गुजार रहे हैं। अच्छा, वो हमें क्या रहे होते कि यार आप बहुत लकी हो राइट, कि ये बड़े यार लोगों ने। आप लोग अपने फैमिली के साथ यहाँ पर हो, और हम उस चीज़ को बड़ा मिस कर रहे होते हैं। रही है। ठीक है। और यहाँ पर फिर ये भी पॉइंट है, और वो हमें देख के कह रहे थे आप लकी हैं, और हम उनको देख के कह रहे थे कि यार आपने सेविंग कर ली, आप लकी हो। आप लकी हो। ये भी एक पॉइंट। ये सर हमारा फर्स्ट ब्लॉग था, इसमें हमसे गलतियां भी हुई, बोलने में भी हो सकती हैं हाँ, गलतियां, और हमने हम अपना बेस्ट कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बेसिकली ये कोशिश तो हाँ। नहीं थी कि भाई किसी को हम ऑफेंड करें। और इसी के साथ हम लोग कल भी इंशाल्लाह रोज बनाते रहेंगे हम वीडियो। कोशिश करते रहेंगे, नए नए टॉपिक के साथ, नए नए टॉपिक के साथ हम आते रहेंगे। होपफुली आप लोगों को ये हमारा जो पॉडकास्ट है वो पसंद आए। राइड एंड पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें शेयर करें और जरूर। कमेंट्स करें। ठीक है, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि अगर आपकी जो राय है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। आप लोग हमें बता सकते हो कि हम नेक्स्ट जो है ना किस टॉपिक पे हम बात करें, क्योंकि बेसिकली हम लोग देखना चाहते हैं कि मतलब अगर ऑडियंस हमें बताए बिल्कुल कि बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक अहमियत का हामिल होगा बिल्कुल कि कोई हमारी ऑडियंस हमें बताए कि आप किस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। ऑटोमेटिक हमारा इंटरेस्ट भी बिल्ड होगा राइट, उस ऐसा ही है। टॉपिक पर बात करने के लिए। राइट, तो ये तो चीज़ तब तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल एक नए पॉडकास्ट के साथ ज़रूर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में।